नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लवी उत्तराखंड एक्सप्लोर में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार के बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर प्रेत शिला मंदिर में, जिसे नारायणी शिला के नाम से भी जाना जाता है। विशेष महत्व यहाँ का यह है कि यहाँ पर पिंड दान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी गति हो जाती है। वैसे तो पूरी दुनिया में गया जी प्रसिद्ध है, जहाँ पर पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी पिंडदान होता है, सोरों में भी पिंडदान होता है, और सबसे विशेष है बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली स्थान। विशेष रूप से यहाँ पर आत्मा की मुक्ति के लिए कर्म कांड किया जाता है। वैसे हरिद्वार मायापुर में स्थित प्रेत शिला की विशेषता क्या है, जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आकर कर्म कांड और पिंडदान करते हैं? वो यह है कि यहाँ पर नारायण भगवान के कंठ से लेकर नाभि तक का शरीर एक शिला के रूप में स्थित है, और मान्यताओं के अनुसार चरण गया जी में स्थित हैं, और जो कपाल है वो बद्रीनाथ में ब्रह्मकपाली के नाम से स्थित है। इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ पर पौष मास की पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। आइए बात करते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी मनोज कुमार त्रिपाठी जी से। पितृ कौन है और जन्म कैसे होता है? पहले तो समझिए कि जन्म नहीं होता पितृ का, मृत्यु के पश्चात पितृ बनता है। हमारे परिवार के जो पूर्वज शरीर छोड़ चुके हैं, जो पंच महाभूत समाप्त हो चुका, तो प्रेत योनि का जन्म होता है। और जब उनके निमित्त जो कर्म कांड है, पिंडदान आदि होता है, उसके बाद 10 गात्र संपन्न 10वें दिन के बाद 11वें दिन में पितरों में प्रवेश करता है वो जीव। साल भर तक अपने परिवार के साथ ही रहता है। जैसे वार्षिकी होती है तो वो पितृलोक की यात्रा के लिए चल पड़ता है। उसको बोलते हैं पितृ, अर्थात हमारे वो पूर्वज जो शरीर छोड़ चुके हैं उन्हें कहते हैं हम पितृ। लोक तो बहुत सारे हैं, खाली स्वर्ग और नरक ही लोक नहीं है। तो वो व्यक्ति के कर्मानुसार वो तो भोगने के स्थान है। ऐसे तो गोलोक, विष्णु लोक, बहुत सारे लोक हैं, लेकिन पितृलोक चंद्रमा का वो पृष्ठभाग अंधकारमय, जिसे हम दृष्टि में नहीं देख सकते, वहाँ वास माना जाता है पितृलोक का। पितृ शरीर छोड़ने के बाद जब तक वो पुनः अपने परिवार में अन्यथा किसी और कर्म में अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते, तो एक ऐसा स्थान माना जाता है, हमारे जितनी भी संहिता पुराण उक्त वर्णन है कि ऐसा स्थान है जहाँ पे पितृ वास करते हैं। और जब श्राद्ध पक्ष चलता है, 16 दिन का महालय पक्ष जिसे हम बोलते हैं, उनकी पुण्य तिथि होती है, तब वो लोग हमारे घर पधारते हैं। हमारे से उनके प्रति जो श्रद्धा है वो स्वीकार करने के लिए आते हैं। बाकी वो श्रद्धा स्वीकार करके फिर पितृलोक में वास करने के लिए चले जाते हैं। ये एक हमारे पुराणोक्त मान्यता है। अभी जैसे मैंने निवेदन किया कि 2 तरीके हैं। पितृलोक में पितृ तब तक वास करेंगे या तो पुनः अपने कर्मानुसार वो अपने परिवार में जन्म ले रहे हैं, अपना ही पौत्र पौत्री या देवता अपनी लड़की के यहाँ इस प्रकार से जन्म ले रहे हैं, अन्यथा अपने कर्मानुसार इस गोलोक में, इस धरती लोक में जन्म ले रहे हैं किसी भी रूप में, तब तक वो पितृलोक में वास करते हैं। ज्योतिर्विद जो लोग हैं वो पहले तो आपका भयादोहन नहीं करते, डराते नहीं आपको। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको शनि राहु केतु पितृ या भूत प्रेत आदि से डराता है, तो वो पहली बात अपने पहले ज्योतिष के 8 नियम हैं, ज्योतिष के 8 लक्षण हैं, उनमें से पहले लक्षण पर ही खरा नहीं उतरता तो वो ज्योतिषी नहीं है, वो व्यापारी बैठा है। दूसरी बात, एक बात ये समझिए कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे पितृ रुष्ट हैं। ज्योतिषी है तो वो सबसे पहले देखेगा कि आपके जो पितृ क्षेत्र के ग्रह हैं, सूर्य और बृहस्पति, या मातृ क्षेत्र के हैं चंद्रमा और बुध, ये कहीं से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। सूर्य राहु के साथ आएगा तो ग्रहण योग बनाते हैं, पहला लक्षण है पितृदोष। ज्योतिष में और बहुत सारे हैं, चाहे कोई विधि हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, हर में कहीं ना कहीं पितृ ऋण नाम से, पितृदोष नाम से वर्णन किया गया है। वो स्थितियां ज्योतिषी तो उसको देख के आपको संकेत देगा कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। उससे पहले तो आपको स्वयं पता लग जाता है कि आपके ऊपर पितरों की कृपा है या पितरों की नाराजगी है।
मुख्य लक्षण आप ये देखिए, आपने नया घर बनाया, नया घर बनाते ही आपका फर्श कहीं से धंस गया, बैठ गया, घर में काले कीड़े लगातार निकल रहे हैं, जिनको चींटे बोलते हैं ना आप, लगातार निकल रहे हैं, केंचुए जैसे काले रंग के, और वो ऐसे कि आपसे काबू में भी नहीं आते, ऐसे कुछ कीड़े निकल रहे हैं घर में। बने बनाए नए मकान के अंदर दरारें पड़ गई हो, ये सामान्य लक्षण है जो व्यक्ति देख सकता है। इससे ऊपर हम जाए, ये तो पहला स्टेप है। अगर पितृ ये लक्षण दे रहे हैं आपको, संकेत स्वप्न में भी पितरों के दर्शन हो सकते हैं, सर्प के दर्शन हो सकते हैं, ये पितरों के दर्शन ही होते हैं और ये नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि कोई त्रुटि आपसे हो रही है, आप उसकी तरफ ध्यान दें। फिर भी आप नहीं ध्यान दे पाए तो घर के अंदर क्लेश बहुत ज़्यादा बनता है। व्यापार चलते होने के बाद भी व्यापार से लाभ नहीं होता। सुख के साधन होते हुए भी गाड़ियां अस्पताल जाने के, डॉक्टर के यहाँ जाने में ही प्रयोग हो रही हैं, तो ये लक्षण भी पितृदोष का है। परिवार में विवाह योग्य होने के बावजूद संतानों के विवाह नहीं हो रहे, और अगर संतानों के विवाह हो गए उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही। एक समय तो ऐसा आता है कि पितृ इतने नाराज हो सकते हैं आपसे कि परिवार में पुत्र जन्म ही ना ले, पुत्री जन्म ही ना ले। ये भयंकर पितृदोष के लक्षण है। इससे तो आप स्वयं देख सकते हैं, किसी ज्योतिषी के जाने के पहले ही आपको ये पता लग जाता है। अगर आप इन तीर्थों पे तीर्थ श्राद्ध करोगे तो ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ जी में एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी पितृ का आखिरी पिंड होता है, उसके बाद वो पितृ आपका विष्णु स्वरूप हो जाता है, उनकी संज्ञा विष्णु के समान कहलाती है। और आप ये देखिए कि कोई भी पिंडदान उसके बाद किसी भी तीर्थ का आप नहीं देंगे, क्योंकि आपने जब अपने पितृ को विष्णु स्वरूप कर दिया, आप नीचे जहाँ भी कहीं देंगे तो आप उनको अधोगति लाएंगे, यानी कि उनका डिमोशन कर देंगे। तो बद्रिकाश्रम में जाने के बाद, ब्रह्म कपाली पे पिंड देने के बाद में, तीर्थ श्राद्ध करने के बाद आप आके नारायणी शिला करोगे तो ऊपर से नीचे आए तो उसका फल पितरों को उल्टा मिलेगा, और पितरों को फल उल्टा मिलेगा तो आपको भी वो नाराज होंगे। तो वो तो उल्टा क्रम है, ये मतांतर नहीं, ये कोई अंतर नहीं। दूसरी बात, बद्रिकाश्रम गए आप या गया श्राद्ध करने के लिए गया जा रहे हैं, वहाँ पितरों के लिए निमित्त करते हैं। और कोई परिवार में ऐसा जो पंच महाभूत तो छोड़ गया पर अधोगति गया है। कई लोगों को श्राद्ध के समय पे श्राद्ध ही छोड़ देते हैं। मृत्यु के समय 64 प्रकार के व्यक्ति को दोष लगते हैं। किसी कारण से मृत्यु के समय पे गंगा जल आदि भी नहीं पड़ा मुंह में, तुलसी दल नहीं हुआ। 5वें दिन लोग आजकल है ना 13वीं कर देते हैं, 3रे दिन कर देते हैं। 9 दिन में पूर्ण कर्म करके 10वें दिन, 10वें का कर्म किया जाता है, तब तो प्रेत शरीर निर्माण होता है। जैसे 5 माह 6 माह से जीव जो गर्भ से जन्म ले ले वो बच ही नहीं सकता, तो वो अपने परिवार में बचेगा ही नहीं। ऐसे ही उस प्रेत का भी तो निर्माण नहीं हो पाएगा, तो फल नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में भटकता। ऐसा कोई जीव हो अधोगति, पशु बन गया, पक्षी बन गया, प्रेत योनि में भटक रहा है, उसकी पूर्णता नारायणी शिला मंदिर में 16 पिंडदान देते हैं। उत्तम गति कहते हैं उसे। उत्तम षोडशी दे के, तर्पण करके, प्रायश्चित हवन करके फिर गया श्राद्ध करने का विधान है, फिर बद्रिकाश्रम जाने का विधान है। तब जब आप अपने पितरों के निमित्त करेंगे तो आप अपने पितरों को ऊंचे लेके जाएंगे, उच्च पद पे स्थापित करेंगे, पितरों में उन्हें स्थापित करेंगे। स्वयं की भी तो सुरक्षा कर लेंगे। जब आप अपने पितरों का आशीर्वाद यहाँ से लेके जाएंगे तो पितर आपको चहुं ओर से आपको ढक के लेके जाएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए भी ये विधान है। तर्पण का अर्थ है पितरों को तृप्ति देने वाला जल, उसको तर्पण कहते हैं। नारायणी शिला मंदिर स्थान में जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त तर्पण देता, पितर अनंत काल के लिए उसको प्राप्त करते हैं और प्रसन्न रहते हैं व्यक्ति को। उनको किसी प्रकार की मन में अतृप्ति नहीं रहती, किसी प्रकार की इच्छा शेष नहीं रह जाती। उस जल को कहते हैं तर्पण। तर्पण करने का विधान श्राद्ध का ही एक प्रकार है तर्पण। श्रद्धा से उनकी पुण्यतिथि पे किया जाता है, श्राद्ध तिथि पे किया जाता है, अथवा श्राद्ध पक्ष जब चल रहा है तब 16 दिन में कर सकते हैं। कई लोगों का विधान है वो रविवार से रविवार करते हैं, रविवार पितरों का दिन कहा जाता है ना, नहीं तो अमावस्या से अमावस्या करते हैं। कम से कम पुण्यतिथि और श्राद्ध तिथि पे तो अवश्य तर्पण करना ही चाहिए। इसका विधान है मेरे प्रभु। अपने घर में करें, अन्यथा जिस तीर्थ पे गए हैं वहाँ तीर्थ पे करें। और जो लोग बद्रिकाश्रम एक बार अपने पितरों के निमित्त कराएं वो कहीं ना करें बद्रिकाश्रम के अतिरिक्त। इसमें एक भेद मैं निवेदन करना चाहूँगा। केवल नारायणी शिला मंदिर वो स्थान है कि नारायणी शिला मंदिर में तो आप रविवार से रविवार जाके अपने पितरों के निमित्त तर्पण या उनको जल अर्पण कर सकते हैं, या आपके किसी पितृ का स्थान बना हुआ है जिसे पितृ कुटी कहते हैं,
पहाड़ में, नीचे प्लेन में हमारे यहाँ पितरों का थान कहते हैं, या पितरों को पंजाब जैसी जगहों पे उनको जठेरे कहते हैं। ऐसी जगहों का जो उनका बना हुआ है वहाँ तो रविवार को आप जा सकते हैं, अन्यथा केवल अपने पितरों के निमित्त आप सूर्यार्घ जब देंगे, सूर्य नारायण को जल देंगे, अपने पितरों का ध्यान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन पितरों का कर्म करने का विधान नहीं है। कारण जब आप करते हैं तो पितरों को लेने के लिए आना पड़ता है। तो पितृ अपने जिस यात्रा पे हो या जिसमें हो, सूक्ष्म मार्ग से वो जब आएंगे, स्वीकार करेंगे, तो कई बार उनकी यात्रा में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो अमावस्या के दिन करो, अन्यथा उनकी पुण्यतिथि पे, श्राद्ध तिथि पे करिए। अगर स्थान है बना हुआ उनका, या आप हरिद्वार में हैं, नारायण शिला मंदिर आते हैं, तब बिल्कुल जल करें, तर्पण करें उनके लिए।